हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एयर बैग की। ऑटोमोबाइल्स में जो एयर बैग्स है, एयर बैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है और कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। एयर बैग एक एक्स्ट्रा सुरक्षा उपाय है, एडिशनल सुरक्षा उपाय है जो इन दिनों वाहन में आम है। एक एयर बैग ड्राइवर एवं पैसेंजर की सुरक्षा के लिए व्हीकल में लगाया जाता है, जो दुर्घटना की स्थिति में सीट बेल्ट की सहायता से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कहने का अर्थात ये मतलब ये है कि ये जो एयर बैग सिस्टम है, सेफ्टी डिवाइस है, ये बगैर सीट बेल्ट के अपना कार्य नहीं कर पाती है। एयर बैग का जो मटेरियल होता है वो नायलॉन और फैब्रिक का बना होता है, जो कि इनफ्लेट होता है, तो वो नायलॉन और फैब्रिक का बना होता है। और इस प्रकार सिलिकॉन की इसमें एक कोटिंग भी रहती है। जो एयर बैग होता है वो उसमें एक सिलिकॉन की कोटिंग भी रहती है। दुर्घटना के समय जब यह फूलता है तो उस वक्त इसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसमें नाइट्रोजन गैस बन जाती है। जब कार कहीं टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होती है तब टकराने की स्पीड के अनुसार जो उसकी एक्चुअल स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग ये एयरबैग काम करते हैं या खुलते हैं। एयरबैग खुलने के लिए ज़रूरी है कि घटना के वक्त आप सीट बेल्ट पहनिए। फिर रिपीट हो रही है बात कि आपने जब एयरबैग सिस्टम जिस गाड़ी में लगा होता है तो उसमें सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। एयरबैग गाड़ी में कहाँ पर वो लगा हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। ये ड्राइवर है, ड्राइवर जहाँ पर बैठता है, स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग के ऊपर हॉर्न का स्विच होता है जिसको स्टेयरिंग कॉलम बोलाता है। तो इस स्विच के अंदर जो इसका इंस्टॉलेशन होता है, इसको फोल्ड कर कर इस एयर बैग को लगाया जाता है। जितने भी बैग होते हैं वो फोल्ड कर कर लगाए जाते हैं। जब एक्चुअल में एक्सीडेंट होता है या एक्चुअल में इनकी आवश्यकता होती है तो उस समय ये क्या होता है, सडनली बहुत क्विकली ये इन्फ्लेट होकर फूल जाते हैं। तो ये जनरली विजिबल नहीं होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जब इनकी आवश्यकता होती है तो इलेक्ट्रॉनिक पूरा सर्किट होता है तो ये इन्फ्लेट होकर बाहर निकल जाता है और ड्राइवर और पैसेंजर की सेफ्टी कर देता है। ये साइड में देख रहे होंगे आप, यहाँ पर लगा हुआ है। इनके नाम अभी हम जानेंगे। साइड कर्टेन बैग इनको बोला जाता है। ये पैसेंजर कर्टेन बैग है। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये भी पैसेंजर का है। और ये साइड कर्टेन एयर बैग लगे हुए हैं। तो ये आवश्यकता अनुसार गाड़ी में एक से लेके 5 तक 6 तक ऐसे ये लगाए जाते हैं। और सभी एयरबैग का जो डिज़ाइन है अगर हम देखें तो जहाँ पर उनकी आवश्यकता है, उनका इंस्टॉलेशन किया है, तो उसका डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, बट उनका वर्किंग करने जो कार्य करने का जो ढंग होता है वो एक जैसा ही होता है। टाइप्स ऑफ एयरबैग कि एयरबैग जो ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं वो कितने प्रकार के, मतलब जहाँ जहाँ पर उनकी आवश्यकता होती है गाड़ी व्हीकल के अंदर, जहाँ पर भी उनकी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाता है। सबसे पहले ड्राइवर एयरबैग होता है। जो ड्राइवर के स्टीयरिंग कॉलम जहाँ पर हॉर्न होता है वो हॉर्न के वहाँ पर लगा रहता है, उसको ड्राइवर एयरबैग बोला जाता है। सेकंड आता है पैसेंजर एयरबैग। जो पैसेंजर जहाँ जहाँ बैठते हैं ड्राइवर के बगल में और पीछे जहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं तो वहाँ पर उनकी व्यवस्था रहती है तो उसको पैसेंजर एयरबैग बोला जाता है। साइड कर्टेन एयरबैग जो डोर होता है, डोर के साथ में जो ट्रिम बोर्ड होता है वहाँ पर इसका अरेंजमेंट रहता है, इसलिए इसको साइड कर्टेन एयरबैग बोला जाता है। उसके बाद आता है नी ब्लास्टर एयरबैग। नी ब्लास्टर जो घुटने, जहाँ पर पैसेंजर या ड्राइवर के जहाँ पर घुटने होते हैं वहाँ पर ये एयरबैग लगा रहता है, इसलिए इसको नी ब्लास्टर एयरबैग बोला जाता है। उसके बाद आता है इन्फ्लेटेबल सीट बेल्ट होती है। इन्फ्लेटेबल सीट बेल्ट का मतलब है कि जो सीट नॉर्मल गाड़ियों में आपने देखा होगा जो सीट बेल्ट होती है तो एयरबैग वाली गाड़ियों में वो सीट बेल्ट ही इन्फ्लेट हो जाती है, फुल जाती है, तो इसलिए उसको इन्फ्लेटेबल सीट बेल्ट बोला जाता है। और उसके बाद आता है पेडेस्ट्रियन एयरबैग। पेडेस्ट्रियन एयरबैग का मतलब है कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी के आउटर अपीयरेंस में जहाँ पर बॉनट होता है तो वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए इसको पेडेस्ट्रियन एयरबैग बोला जाता है। जिसका इस्तेमाल जो सड़क पर चलने वाले होते हैं, चलने वाले होते हैं, राहगीर होते हैं, उन पर जब गाड़ी हिट होती है तो उस टाइम पर गाड़ी की और जो सड़क पर चलने वाले पैदल यात्री होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए पेडेस्ट्रियन एयरबैग की व्यवस्था रहती है। एयर बैग लोकेशन इन ए कार, जो अभी तो हमने बात करी थी, एक बार इसको फिर समझ लेते हैं कि जो गाड़ी होती गाड़ी में कहाँ कहाँ पर ये लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये स्टेयरिंग के वहाँ पर ड्राइवर सीट पर लगा हुआ है तो यहाँ पर इसको एयर बैग बोला जाता है। ड्राइवर के जस्ट नीचे घुटने के वहाँ पर जहाँ पर उसकी नीज होती है वहाँ पर नी एयर बैग होता है। ये पैसेंजर एयर बैग है जो पैसेंजर के सामने डैशबोर्ड पर लगा रहता है। ऐसे ही यहाँ पर ये सीट माउंटेड एयरबैग है जो सीट के बगल में सेपरेट करने के लिए लगा रहता है, इसको सीट माउंटेड एयरबैग बोला जाता है। उसके बाद आता है इन्फ्लेटेबल सीट बेल्ट एयर
बैग जो सीट बेल्ट होती है वही इन्फ्लेट होती है, इसलिए इसको इन्फ्लेटेबल सीट बेल्ट बोला जाता है। यहाँ पर रोल ओवर एयर बैग है, जब गाड़ी कभी रोल ओवर होती है तो उस टाइम पर ये सेफ्टी प्रदान करता है, जो सीट के ऊपर लगा रहता है। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये साइड कर्टेन एयर बैग है, ये आगे और पीछे दोनों तरफ जो ड्रोर होता है ड्रोर के ट्रिम पर लगा रहता है, ट्रिम बोर्ड पर लगा रहता है। और ये आप देख रहे होंगे पैसेंजर एयर बैग है, जो पीछे की सीट पर लगा रहता है। और जो पेडेस्ट्रियन एयर बैग होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गाड़ी के आगे जो बोनट वाला पोर्शन होता है वहाँ पर ये पेडेस्ट्रियन एयर बैग का इंस्टॉलेशन किया जाता है। जब गाड़ी हीट होती है तो आवश्यकता पड़ने पर जहाँ पर जिस एयर बैग की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ये क्विकली एक्शन में इन्फ्लेट हो जाता है और गाड़ी को या पैसेंजर को सेफ्टी करता है। अब जो भी आपको पता है कि ऑटोमोबाइल्स में जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उसमें कई सेंसर्स लगे होते हैं, प्रोसेसिंग मॉड्यूल लगा होता है, और प्रोसेसिंग मॉड्यूल क्या होता है, एक्चुएट करने के लिए कमांड देता है। तो उसी प्रकार से एयर बैग सिस्टम भी काम करता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले अलग अलग प्रकार के सेंसर हैं उनका, जैसे मैं इसको अभी हम डिस्कशन करेंगे आगे कि कौन कौन से सेंसर होते हैं। उसके बाद उसमें एक प्रोसेसिंग मॉड्यूल होता है जिसको कंट्रोल मॉड्यूल भी बोला जाता है। तो सारे सेंसर जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में सिग्नल प्रोसेसिंग मॉड्यूल को देते हैं। प्रोसेसिंग मॉड्यूल क्या करता है, जो इस सिस्टम में क्या होता है, जो एक्चुएटर होते हैं एक्चुएटर को कमांड देते हैं। तो एक्चुएटर क्या करता है, एयर बैग को इन्फ्लेट करने का कार्य करते हैं। कंस्ट्रक्शन इसका जानते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो सबसे पहले एक्सेलेरोमीटर होता है, एक्सेलेरोमीटर का जो इंस्टॉलेशन होता है वो चेसिस के साथ रहता है, जो एक्सेलेटर पैडल के साथ लगा हुआ होता है, जो एक्सेलेटर की पोजीशन को बताता है कि इंजन, उससे इंजन के आरपीएम कैलकुलेट हो जाते हैं कि इंजन कितने आरपीएम पे चल रहा है। उसके बाद व्हीकल स्पीड सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर जो होता है गियर बॉक्स की जो आउटपुट शाफ्ट होती है उस पर व्हीकल स्पीड सेंसर लगा रहता है, जो व्हीकल की स्पीड को सेंस कर कर कंट्रोल मॉड्यूल को बताता है। उसके बाद आता है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप भी चेसिस व्हीकल के चेसिस के साथ लगा रहता है, ये गाड़ी की 3D पोजीशन को बताता है कि गाड़ी कितनी टिल्ट हुई है, ये उसको सेंस कर कर कंट्रोल मॉड्यूल को बताता है। ये जायरोस्कोप का काम होता है। उसके बाद आता है ब्रेक प्रेशर सेंसर। ब्रेक प्रेशर सेंसर जो होता है ये हाइड्रोलिक जो फ्लूइड वाली लाइन होती है जो मास्टर सिलेंडर व्हील सिलेंडर को जो जाती है उस लाइन पर लगा होता है। ये ब्रेक पैडल को कितने प्रेशर से दबाया गया है, उसका जो ब्रेक फ्लूइड है वो कितने प्रेशर से व्हील सिलेंडर में जा रहा है उसको सेंस कर कर बताता है। उसके बाद आता है सीट ऑक्यूपेशन सेंसर। सीट ऑक्यूपेशन सेंसर जो होता है ये ड्राइवर के अलावा गाड़ी में कितने पैसेंजर कौन कौन सी सीट पर बैठे हैं उसको सेंस कर कर बताता है कंट्रोल मॉड्यूल को। उसी के अकॉर्डिंग जब एयर बैग खुलने होते हैं तो वही वाला बैग खुलता है जहाँ पर पैसेंजर बैठे हुए हैं या ड्राइवर बैठा हुआ है। अदरवाइज जहाँ पर जिस सीट पर नहीं बैठे हैं तो वहाँ पर अननेसेसरी ये एयर बैग को नहीं खुलने देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेंसर होता है वो होता है डोर प्रेशर सेंसर। गाड़ी में जितने भी डोर लगे होते हैं उतने डोर के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर गाड़ी में 4 डोर हैं तो 4 डोर प्रेशर सेंसर होंगे, 5 होंगे तो 5 डोर प्रेशर सेंसर लगे हुए होंगे। डोर प्रेशर सेंसर का मेन काम है कि डोर पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है या कितना प्रेशर डोर पर पड़ रहा है, तो ये उसको सेंस करके कंट्रोल मॉड्यूल को बताता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एयर बैग मॉड्यूल, क्योंकि जो बैग होता है एयर बैग होता है, एयर बैग को इन्फ्लेट करने के लिए एयर बैग मॉड्यूल का ही मेन फंक्शन होता है। तो कंट्रोल मॉड्यूल में जितने भी सेंसर हैं वो कंट्रोल मॉड्यूल को पल्स के रूप में सिग्नल देते हैं। कंट्रोल मॉड्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में एयर बैग मॉड्यूल को पल्स भेजता है, जिससे कि वहाँ पर जो गैसें हैं नाइट्रोजन गैस बनती है, वो कैसे बनती है उसको आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। एयर बैग वर्किंग। अब एयर बैग वर्किंग कैसे करता है, क्योंकि एयर बैग में जो मॉड्यूल है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एयर बैग मॉड्यूल लगा है। मॉड्यूल में यहाँ पर 3 प्रकार के इसमें केमिकल भरे रहते हैं। वो केमिकल हैं सोडियम एजोइड, पोटेशियम नाइट्राइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये 3 केमिकल इसमें भरे रहते हैं। जब कंट्रोल मॉड्यूल से सिग्नल पल्स के रूप में इलेक्ट्रिक सिग्नल पल्स यहाँ पर ये मॉड्यूल में आती है, एयर बैग मॉड्यूल में आती है, तो एयर मॉड्यूल का जो टेम्परेचर होता है उस समय इन्फ्लेटर, जहाँ पर इन्फ्लेटर लगा रहता है वहाँ पर टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री का टेम्परेचर वहाँ पर हो जाता है। जो टेम्परेचर होने से क्या होता है, जो सोडियम एजाइड थी वो डाइल्यूट होती है, वो गैस का रूप ले लेती है, जिससे नाइट्रोजन गैस निकलती है। नाइट्रोजन गैस निकलने से क्या होता है कि जो एयर बैग होता है वो एयर बैग इन्फ्लेट होता है। कैसे होता है उसको यहाँ पर देखें आप। जैसी गाड़ी हीट होती है, हीट होने से क्या होता है, एयर बैग इन्फ्लेट होता है और वो फूलना शुरू हो जाता है।
अब एयरफेयर जब जब इसमें नाइट्रोजन गैस बनती है सोडियम ऑक्साइड डाइल्यूट होने से, केमिकल रिएक्शन से जब नाइट्रोजन बनती है तो सोडियम एजॉइड था उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं। उस बाय प्रोडक्ट निकलने से क्या होता है, जो पोटेशियम नाइट्रेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन की क्वांटिटी को 3 गुना तक बढ़ा देते हैं। वो केमिकल रिएक्शन होता है बाय प्रोडक्ट के साथ इन दो केमिकल का, तो वो जो नाइट्रोजन गैस होती है उनको 3 गुना बढ़ा देती है। 3 गुना बनाने से क्या होता है, जो एयर बैग होता है एयर बैग इन्फ्लेट होता है। और एयर बैग इन्फ्लेट होने से क्या होता है कि वो ड्राइवर या जो भी पैसेंजर व्हीकल में बैठे हुए हैं उनको हीट होने से, जो गाड़ी के अंदरूनी इंटरनल पार्ट्स होते हैं उन पर हीट होने से बचाता है, जिससे चोट पैसेंजर को और ड्राइवर को कम लगती है। और जो ये सिस्टम है, जो ये एयर बैग सिस्टम होता है, ये 3 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले ये इन्फ्लेट होता है। इन्फ्लेट होने से क्या होता है, क्योंकि सीट बेल्ट उसमें पहननी ज़रूरी होती है, सबसे पहला काम इस होता है सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट क्या होती है, जो पैसेंजर और ड्राइवर होते हैं उनको आगे को पुल होने से बचाते हैं, उनको अपनी पोजीशन पर रोक के रखते हैं जब झटका लगता है। सेम टाइम में जब एयर बैग खुलता है तो एयर बैग पैसेंजर या ड्राइवर्स के सामने टकराता है, जैसे उसके क्योंकि डैमेज जो पार्ट्स जब चोट लगने की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले चेस्ट में होता है या हेड में होता है या फेस में चोट लगने की आशंका होती है। तो उस समय क्या होता है, जो एयर बैग होता है वो चेस्ट पे आके रेस्ट करता है, चेस्ट पे, हेड पे और फेस पे रेस्ट करता है। और रेस्ट करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, जो उसमें नाइट्रोजन गैस थी वो रिलीज होती है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, जो रिलीज होती है उससे क्या होता है, जो ड्राइवर और पैसेंजर बैठे हैं उनको सफोकेशन होने से बचाया जा सकता है। अगर एयर बैग पूरा ही खुला रहेगा, उसमें से गैसें रिलीज नहीं होंगी तो क्या होगा, सफोकेशन होगा और ड्राइवर और पैसेंजर को घुटन महसूस हो सकती है। तो इसलिए उसको रिड्यूस करना भी उसी का एक पार्ट है, जिससे ड्राइवर और पैसेंजर की सेफ्टी होती है। जो एयर बैग सिस्टम होता है, एयर बैग सिस्टम को एसआरएस सिस्टम भी बोला जाता है। जो आधुनिक गाड़ियों में जो एयर बैग सिस्टम लगा आ रहा है उसको एसआरएस सिस्टम बोला जाता है, जिसको सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम भी बोला जाता है। ये सिस्टम जो होता है, ये एयर बैग सिस्टम जो होता है, ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें सीट के पॉइंट को सेंस करता है तब एयर बैग खुलता है। तो व्हीकल की स्पीड भी इस पर डिपेंड करती है। तो ये आज का जो टॉपिक था एयर बैग सिस्टम, ये आपके समझ में आया होगा। थैंक यू। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।